उस शरीर की आभा का वर्णन करते हुए कई तरह के नामों से पुकारे गए हैं। अब आप कहते हैं तपनीय निभस्तुंगो बालार्काभो नलप्रभा संध्याभ्र प्रभुर्हेमाभस् तप्त चामी करच्छवि तपनीय निभस्तुंगो बालार्काभो नलप्रभा संध्याभ्र प्रभुर्हेमाभस् तप्त चामी करच्छवि। स्वर्ण के समान भास्वर होने से तपनीय निभा है और ऊंचा शरीर होने से तुंगा कहलाते हैं। प्रातः काल के सूर्य के समान बाल प्रभा के धारक होने से बालार्गा वह तपाए हुए स्वर्ण के समान और अग्नि के समान कांति वाले होने से अनल प्रभा भी कहलाते हैं। संध्या काल के बादलों के समान सुंदर होने से संध्याभ्र प्रभु भी कहलाते हैं और स्वर्ण के समान आभा वाले होने से हेमाभा कहलाते हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले होने से तप्त चामी करच्छवि भी कहलाते हैं। एक लक्षण के माध्यम से कई नाम प्रकट होने लग जाते हैं। निष्टप्ता कनकाच्छाया कनक कांचन सन्निभा हिरण्यवर्णः स्वर्णाभा शातकुंभ निभप्रभा निष्टप्त कनकाच्छाया कनक कांचन सन्निभा हिरण्यवर्णः स्वर्णाभा शातकुंभ निभप्रभा। अत्यंत तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले होने से निष्टप्त कनकाच्छाया कहलाते हैं। देदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से कनक कांचन सन्निभा कहलाते हैं और स्वर्ण के समान वर्ण वाले होने से हिरण्य वर्ण कहलाते हैं। स्वर्ण के समान आभा वाले होने से स्वर्णाभा भी कहलाते हैं और स्वर्ण के समान आभा वाले होने से शातकुंभा निभ प्रभावी कहलाते हैं। धुम्नाभो जात रूपाभस् तप्त जाम्बो नलद्युतिः सुधौत कलधौत श्री प्रतीक्तो हाटकद्युतिः धुम्नाभो जात रूपाभस् तप्त जाम्बो नलद्युतिः सुधौत कलधौत श्री प्रतीक्तो हाटकद्युतिः। उज्जवल होने से धुम्नाभ है। स्वर्ण के समान उज्जवल वाले होने से जात रूपा भी कहलाते हैं। और तप्त जाम्बू नलद्युति भी स्वर्ण के समान उज्जवल होने से कहलाते हैं और तप्त स्वर्ण के समान निर्मल होने से सुधौत कलधौत श्री भी कहलाते हैं। देदीप्यमान होने से प्रदीप्ता कहलाते हैं और स्वर्ण के समान निर्मल होने से हाटकद्युति भी कहलाते हैं। शिष्टेष्टः पुष्टिधा पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः शत्रुघ्नो प्रतिभो मोघः प्रशास्ता शासिता स्वभू
शिष्टेष्टः पुष्टिधा पुष्टा स्पष्टः स्पष्टाक्षरः क्षमः शत्रुघ्नो प्रतिभो मोघः प्रशास्ता शासिता स्वभु। शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के इष्ट होने से शिष्टेष्ट है। शिष्ट के जो इष्ट हैं ऐसे शिष्टेष्ट हो गए। शिष्ट से लिया उत्तम पुरुष, ऐसे उत्तम पुरुषों के लिए जो इष्ट हैं वे शिष्टेष्ट हैं। पुष्टि को देने वाले होने से पुष्टिदा कहलाते हैं। परम औदार्य शरीर की पुष्ट होने से आप पुष्टा भी कहलाते हैं। प्रकट दिखाई देने से स्पष्ट है और स्पष्ट अक्षर होने से स्पष्टाक्षर भी कहलाते हैं। और समर्थ होने से क्षमा कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रु का नाश करने से शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न तुम वो समझने लग जाओ वे यहाँ पर शत्रु को भी नष्ट करने वाले शत्रुघ्न कहलाते हैं। शत्रु रहित होने से अप्रतिभा कहलाते हैं। सभी कार्यों में सफल होने से आप अमोघा भी कहलाते हैं। उत्तम उपदेशक होने से प्रशास्ता है। शास्ता मतलब उपदेश देने वाला, उसमें और प्राण शब्द लगा लिया प्रशास्ता, तो और विशेष हो गए उत्तम उपदेश। और रक्षा करने वाले होने से, रक्षक होने से शासिता कहलाते हैं। शासन का रक्षा करने वाले। अपने आप उत्पन्न होने से स्वभू कहलाते हैं। स्वयंभू अलग है और स्वभू अलग। अपने आप ज्ञान या बुद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं वे स्वयंभू हैं। शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठा, शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठा, शिवताति शिवप्रदः, शिवताति शिवप्रदः, शांतिधा शांतिकृत् शान्ति, शान्तिदा शान्तिकृत् शान्ति, कान्तिमान् कामितप्रदः। निष्ठो मुनि ज्येष्ठा, शिवताति शिवप्रदः, शांतिदा शांतिकृत् शान्ति, कान्तिमान् कामितप्रदः। शांत होने से आप शांतिनिष्ठ हैं। मुनियों में श्रेष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ हैं। कल्याण परंपरा को प्राप्त होने से शिवताति हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले होने से शिव प्रदान हैं। शांति को देने वाले होने से शांतिदाह हैं। एक दा शब्द मात्र से देने वाला अर्थ निकल आता है शांतिदाह। शांति के कर्ता होने से शांतिकृत है। शांत स्वरूप होने से शांति है। और कांतियुक्त होने से कांतिमान है। और इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाले होने से कामिता प्रदाह कहलाते हैं। श्रेयो निधिरधिष्ठानम्, मप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः, सुस्थिरः स्थावरः स्थाणु, प्रथियान् प्रतितः क्रतुः। श्रेयो निधिरधिष्ठानम्, मप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः, सुस्थिरः स्थावरः स्थाणु, प्रथियान् प्रतितः क्रतुः।
कल्याण के भंडार होने से श्रेयोनिधि हैं। धर्म का आधार होने से अधिष्ठान है। अन्य कृत प्रतिष्ठा से रहित होने से अप्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा अर्थात कीर्ति युक्त होने से प्रतिष्ठिता कहलाते हैं। प्रतिष्ठिता मतलब ये प्रतिष्ठा करते पंच कल्याणों के माध्यम से, वो नहीं है। यहाँ पर प्रतिष्ठा का अर्थ कीर्ति नहीं है। जो कीर्ति से युक्त उनका नाम अपने आप फैलता रहता है, वे प्रतिष्ठित हैं। अतिशय सुंदर होने से सुस्थिर हैं। समो शरण में गमन रहित होने से स्थावरा है। कैसे कैसे नाम है। स्थावर मतलब कहीं जाता नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। ऐसे भगवान भी कहीं जाते नहीं, समाशर में एक ही जगह बैठे रहते हैं, इसलिए उनका भी स्थावर नाम है। अचल होने से स्थान है। अत्यंत विस्तृत होने से पृथ्वीयान कहलाते हैं। और प्रसिद्ध होने से प्रतिता है। ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा महान होने से पृथु भी कहलाते हैं। इति त्रिकाल दर्शाति शतक नामदार जनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। नौ 900 नहीं 900 तो 900 बोलो ना। एक एक अध्याय में 100 नाम पढ़ रहे हैं, तो 9 अध्याय हो गए, मतलब 900 नाम। हाँ 900 नाम हो गए। 10वां शतक। दिग्वासा वातरसनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः निष्किञ्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहा दिग्वासा वातरसनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बरः निष्किञ्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहा। दिग्वासा दिशा रूपी वस्त्र को धारण करने से दिग्वासा है। वायु रूपी करदनी को धारण करने से वात रसना है। करदनी पहनते हैं तो भगवान के पास तो कुछ नहीं, वायु रूपी सब कुछ पहने हैं। परिग्रह रहित मुनियों के स्वामी होने से निर्ग्रंथेशः कहलाते हैं। ग्रंथ के ईश निर्ग्रंथेश। और वस्त्र रहित होने से निरंबरा है। किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखने से निष्किंचना कहलाते हैं। अंबर से वस्त्र निरंबर हो गया और किंचित मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं है तो वे निष्किंचना कहलाते हैं। इच्छा रहित होने से निराशंस हैं। ज्ञान रूपी नेत्र के धारक होने से ज्ञान चक्षु है। मोह से रहित होने से अमोमुहा कहलाते हैं। तेजो राशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिशीलसागरः
ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपहा तेजो राशिरनन्तौजा ज्ञानाभीशीलसागरा तेजोमयो ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपहा। तेजो राशि है, अनंत प्रताप के धारक होने से अनंतौजा है। ज्ञान के समुद्र होने से ज्ञानाब्धि है और शील के समुद्र होने से शील सागर है। 18,000 शील के धारक शील सागर। तेज स्वरूप होने से तेजोमया है। अपरिमित ज्योति के धारक होने से अमित ज्योति है। भास्वर शरीर होने से ज्योति मूर्ति है और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले होने से तमोपहा कहते हैं। जगच्चूड़ामणि दीप्त शम्बान् विघ्न विनायका कलिघ्ना कर्म शत्रुघ्नो लोकालोक प्रकाशका जगच्चूड़ामणिर्दीप्त शम्बान् विघ्न विनायका कलिघ्ना कर्म शत्रुघ्नो लोकालोक प्रकाशका। तीनों लोक में मस्तक के रत्न के समान अतिशय श्रेष्ठ होने से जगत चूड़ामणि। चूड़ामणि बोलो, चिंतामणि बोलो, सब एक समान है। दीप्यमान होने से दीप्तः कहलाते हैं। सुखी अथवा शांत होने से शम्बान कहलाते हैं। विघ्न के नाशक होने से विघ्न नायक है, विघ्न विनायक है। कलह को नष्ट करने वाले होने से कलिघ्नः कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं के घात करने वाले होने से कर्म शत्रुघ्नः कहलाते हैं। और लोक और आलोक को प्रकाशित करने वाले होने से लोकालोक प्रकाशकः कहलाते हैं। अनिन्द्रालुरतन्द्रालुर जागरुका प्रमामया लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर् धर्मराजा प्रजाहिता अनिन्द्रालुरतन्द्रालुर जागरुका प्रमामया लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर् धर्मराजा प्रजाहिता। इसे अनिन्द्रालु है, अनिद्रालु। प्रमाद रहित होने से अतंद्रालु भी है। एक निद्रा रहित है और एक में प्रमाद रहित अतंद्रालु। अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए सदा जागरूक रहने से आप जागरूकः भी कहलाते हैं। अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए हमेशा जागृत हैं, तैयार है। ज्ञान स्वरूप होने से प्रमामया है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी होने से लक्ष्मीपति हैं। जगत को प्रकाशित करने से
जगत ज्योति हैं और धर्म के स्वामी होने से धर्म राजा कहलाते हैं और प्रजा के हितैषी होने से प्रजा हिता भी कहलाते हैं। मुमुक्षुर्बन्ध मोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मतः प्रशान्तरस शैलूषो भव्यपेटकनायकः मुमुक्षुर्बन्ध मोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मतः प्रशान्तरस शैलूषो भव्यपेटकनायकः। मोक्ष की इच्छा रखने से मुमुक्षु हैं। आप लोग कौन हो? बुभुक्षु? ये भोगने की इच्छा रखने वाले हैं, इसलिए बुभुक्षु हैं। हमारे भगवान मुमुक्षु हैं। बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ है। विशेष रूप से जानते हैं बंध क्या है, मोक्ष क्या है। इंद्रियों को जीतने से जिताक्षा है। अक्ष मतलब होता है इंद्रिय और उसको भी जित शब्द लगा दिया, जिताक्षा। जिताक्षा अच्छा नाम है। कामदेव को जीतने से जित मनमतः है। शांत रूप होने से प्रशांत शैलूष है और भव्य समुदाय के नायक होने से भव्य पेटक नायक कहलाते हैं। मूलकर्ता अखिल ज्योतिर् मलग्नो मूलकारिणः आप्तो वागीश्वराश्रयान् छायसूक्तिर्निरुक्तवाक् मूलकर्ता अखिल ज्योतिर्मलग्नो मूलकारिणः आप्तो वागीश्वराश्रयान् छायसूक्तिर्निरुक्तवाक्। धर्म के मुख्य प्रकाशक होने से मूलकर्ता है। कई ग्रंथों में आता है मूलकर्ता कौन है इसकी, ऐसा प्रकाशित करने पर और उस वचन पर दृढ़ता लाती है। तो मूलकर्ता हमेशा भगवान ही रहते हैं। उत्तरकर्ता में अपने आचार्य और भी जो भी रचिताएं हैं तो उनका नाम लिया जाता है। तो मूलकर्ता है भगवान। पूर्ण ज्योति स्वरूप होने से अखिल ज्योति है। राग द्वेष आदि मल का नाश करने वाले होने से मलग्ना है। मोक्ष के मूल हेतु होने से मूल कारण है। यथार्थ वक्ता होने से आप्तः भी कहलाते हैं। ये आप्त शब्द अधिकतर रत्नवचन में प्रयोग किया है। तो आप्त मतलब यथार्थ वक्ता है। वाणी के स्वामी होने से वागीश्वरः कहलाते हैं। कल्याण स्वरूप होने से श्रेयान कहलाते हैं। वाणी कल्याण स्वरूप होने से श्राय सूक्ति ही कहलाते हैं और निस्संदेह वाणी होने से निरुक्त वाक कहलाते हैं। आपकी वाणी के लिए कोई रोक नहीं सकता है, ना आपकी वाणी में कोई संदेह ही कर सकता है, इसलिए निरुक्त वाक है। प्रवक्ता वचसामीशो मारजित विश्वभाववित् सुतनुस्तनु निर्मुक्ता सुगतो हत दुर्नया
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिं विश्वभाववित् सुतनुस्तनु निर्मुक्ता सुगतो हत दुर्नया। उत्तम वक्ता होने से प्रवक्ता है, वचनों के स्वामी होने से वचसामीशा है, कामदेव को जीतने से मार्जित है और संसार के समस्त पदार्थों को आप जानते हो, इसलिए विश्व भावविद भी कहलाते हैं। उत्कृष्ट शरीर को धारण करने वाले होने से सुतनु है, शरीर रहित होने से तनु निर्मुक्त है, सम्य ज्ञान को धारण करने से सुगतः भी कहलाते हैं। मिथ्या नयों का नाश करने वाले होने से हत दुर्नया भी कहलाते हैं। श्री शिशाश्री श्रित पादाब्जो बीत भीर भयंकरा उत्सन्न दोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सला जो बीत भीर भयंकरा उत्सन्न दोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सला। श्रीशा स्त्री तो लक्ष्मी, दोनों के स्वामी, अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी के स्वामी होने से श्रीशाह कहलाते हैं। आपके चरण कमलों की लक्ष्मी सेवा करती है। तुम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान उनके चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है, इसलिए आप श्रीश्रित पादाब्ज हैं। उल्टा है, भय रहित होने से बीत भी है और भक्तों का भय दूर करने वाले होने से अभयंकर है। समस्त दोषों को नष्ट करने से उत्सन्न दोष है, विघ्न रहित होने से निर्विघ्न है और स्थिर होने से निश्चल है और लोगों को अत्यंत प्रिय होने से लोकवत्सला भी कहलाते हैं। उनके लिए लोग प्रिय नहीं है, लोगों के लिए वे प्रिय हैं, ऐसा नहीं तो उनका समझ लो। लोगों के लिए आप भगवान बहुत प्रिय लगते हो, इसलिए लोकवत्सला। भले आदिनाथ भगवान की जय।